कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी नादेवी नाभुवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भजन रस ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रथम जाम साधन शांत भजन श्रद्धा। श्रद्धा क्यों कहते हैं? श्रद्धा माने श्रद्धा शब्द की साधारण अर्थ होता है क्या? श्रद्धा शब्द के साधारण अर्थ है विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कही तीव्र निश्चय कृष्ण भक्ति कही सर्वकर्म कृता है। श्रद्धा की शब्द है विश्वास। विश्वास है श्रद्धा भी दो प्रकार की होता है। एक होता है लौकिक श्रद्धा होता है और एक पारमार्थिक श्रद्धा है। लौकिक श्रद्धा उसी के कहा जाता है कि कोई वस्तु के प्रति जब हमें अच्छा लगता है तब उस वस्तु के प्रति हमें श्रद्धा हो जाता है। जैसे कोई अच्छा कीर्तन करता है, बोलता है, उसी वस्तु देखते उससे हमें श्रद्धा होता है, श्रद्धा। लौकिक वस्तु हम देखते हैं, किंतु वो श्रद्धा यथार्थ श्रद्धा नहीं है। उसे कहा जाता है क्या? लौकिक माने टेम्पररी, जिसको संस्कृत में जिसको कहा जाता है अनित्य कहा जाता है। और दूसरी एक श्रद्धा के बारे में कहा जाता है पारमार्थिक श्रद्धा। पारमार्थिक श्रद्धा उसी कहा जाता है जब संत महात्मा के मुखारविंद से हम भगवत कथा आदि श्रवण आदि करते हैं और अपने जीवन के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए शास्त्र विचार आदि करके हम जब चलते हैं तब उसे कहते हैं पारमार्थिक श्रद्धा। क्योंकि परमार्थ प्राप्ति करने के लिए एकमात्र आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जब होता है उसी की कहा जाता है पारमार्थिक श्रद्धा। क्योंकि इस जगत में साधारण रूप में लोग श्रद्धा आदि जो रख रहे हैं उसमें कोई आत्म कल्याण नहीं जाता, केवल देह मन आदि की सुख जहाँ पर होता है उसके प्रति एक विश्वास रख लेते हैं, उसी का जाता है लौकिक श्रद्धा होता है। Like a singer, what example you said when you see somebody singing nicely, then you feel this. But what like normal singers? You mean Muslim singers or with back like this? It's like worldly. Any singer. Worldly type. Worldly show. Worldly thing. I understand. It's an example. Singer, idols. You mean cinema artists? This kind of thing. Yeah, any cinema artist, anybody singing, that's always very nice. Yes. उसमें कोई परमार्थ नहीं है,
प्रथम आत्मकल्याण नहीं हो रहा उसमें। यह तक भी संसार में जो सांसारिक विषय में हम जो रखते हैं, जैसे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के सम्मान आदि रखते हैं, वो भी उसमें वास्तव में कोई आत्मकल्याण नहीं होता है उसमें केवल लौकिक रहता है। जैसे माता पिता भाई बंधु परिवारजन, उनमें जो हम श्रद्धा रखते हैं वो केवल लौकिक श्रद्धा ही रहता है। क्यों? वो परिवर्तन हो जाता है, वो श्रद्धा भी परिवर्तन हो जाता है। क्यों? इसमें कोई आत्मा के बारे में कोई संबंध ज्ञान नहीं है, संबंध नहीं रहता है। शरीर परिवर्तन होने के साथ ही साथ माता पिता भाई बंधु परिवार के साथ भी संबंध क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इस जगत में हम युग भी देखते हैं, शरीर परिवर्तन हो जाए तो सब परिवर्तन हो जाता है। पता ही कि नहीं? माता पिता के लिए हम जो पूरी करते हैं, जब तक इस संसार में हम रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो माता पिता के प्रति हम श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, अथवा देश आदि के लिए हम भी पुष्पांजलि देते हैं, उसकी भी सेवा आदि करते हैं। ये समस्त लौकिक श्रद्धा में आ जाता है। अभी आप इंडिया में जन्म लिया, इसलिए इंडिया का भारत माता की जय। जब आप पाकिस्तान में जन्म लोगे तो पाकिस्तान की जय। अब बात सही है कि नहीं? इंग्लैंड में जन्म ले, अब कहते हैं God save the Queen. God save the Queen. God save the Queen. फिर वही व्यक्ति जब दूसरी जगह में जन्म लेते, माने ये समझते क्या होता है, टेम्पररी लौकिक कहा जाता है बस, इसमें पारमार्थिक कोई संबंध नहीं है कि नहीं? और पारमार्थिक उसी के कहा जाता है एकमात्र अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मा और भगवान की प्रति के लिए जो हम जो विश्वास रखते हैं उसे कहा जाता है पारमार्थिक श्रद्धा, परमार्थ श्रद्धा। वो पारमार्थिक श्रद्धा कहा जाता है। वो पारमार्थिक श्रद्धा जो वो नित्य चिरंतन होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परिवर्तन नहीं होती, आत्मा नित्य है। और जो नित्य शाश्वत है न हन्नते हन्नुमाने शरीर, आत्मा की जन्म नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है, एटर्नल एंड। इसलिए आत्मा अथवा परमात्मा के लिए हम जो विश्वास आदि रखते हैं वही यथार्थ पारमार्थिक श्रद्धा है। ये पारमार्थिक श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? ना शास्त्र विहित होनी चाहिए, अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्क्रिप्चर। शास्त्र होनी चाहिए, मन गणंत नहीं, जस्ट योर माइंड का भी नहीं चाहिए। ये पारमार्थिक श्रद्धा जो है वो वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जो वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता के द्वारा प्रमाणित नहीं है उसके भी पारमार्थिक श्रद्धा नहीं माना जाएगा। ये इसलिए पारमार्थिक श्रद्धा की उसे करे, गीता में भगवान जो कर रहे ये गले में पता लगा विचार नहीं। हाँ, क्या बोला? पारमार्थिक श्रद्धा उसी की कहा जाएगा जिसमें वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता के द्वारा अनुमोदित हुई जाए।
इसे शास्त्रीय विचार है। वो भी शास्त्रीय विचार गुरु परंपरा के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। कितना सूक्ष्म लेकर के जाए, गुरु परंपरा प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए तो भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं, आम्ना प्राह सप्तम हरिणम परमं सर्वशक्तिं प्रसाद्य तद्भिन्न संस जीवन प्रकृति कवलितन जद्वितम स्वभावात् भेद भेद प्रकाशन सर्वमपि हरे साधनं शुद्धं भक्ति सद्धं तत्प्रति एवि उपदिशति जनान गौरचंद्र। यदि पहली कहते आम्ना प्राह गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी होनी चाहिए। वेदों के बहुत कुछ लिखे हैं, किंतु वो वेद वाणी किसके द्वारा ना एथेंटिक वैष्णव आचार्य के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, और वैष्णव के द्वारा नहीं, जो वैष्णव संप्रदाय भी नहीं उनके द्वारा नहीं होगा। बहुत सूक्ष्म चीज, जैसे वेदों के शब्द है अहम ब्रह्मास्मि लिखा है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये तो वेदों की वाणी है। क्योंकि वेदों की वाणी खंडिक प्रकार है, खंडिक माने पार्ट की बात है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, और कोई अपने के कहे मैं ब्रह्म हूँ, तो जीव अपने के ब्रह्म कहेंगे तो उसमें क्या हो जाता है? वो मायावाद दोष हो जाता है। इसमें तो विचार को देखना पड़ता है। श्रद्धा को हम करें वेद वाणी तो ठीक है, किंतु पूर्व आचार्यों के द्वारा अनुमोदित और प्रामाणिक होनी चाहिए। क्योंकि जितने हम सूक्ष्म विचार में जाएंगे उतना ही हम परमार्थ में प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म विचार की जरूरत है। जब तक सूक्ष्म विचार में नहीं जा रहे तब तक शुद्ध परमार्थिक विचार आपके पास नहीं आ रहे। जैसे शंकराचार्य ने भी मायावाद प्रचार करके उन्होंने तो वेदों की अनेक शब्दों की कोटेशन करके दे किंतु उसकी किस प्रसंग में कैसे कहा गया उसके लिए उसकी हमें विचार करना है। इसलिए श्रद्धा शब्द जो है, इसलिए करें श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म करता है। एकमात्र भगवान कृष्ण में भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। यह जब जब श्रद्धा विश्वास होता है उसी के कहा जाता है श्रद्धा। जैसे कहते कृष्ण एकमात्र कृष्ण की करके कृष्ण मूल सर्व धर्म मूल ही कृष्ण, समस्त धर्म के मूल क्या है? कृष्ण है। एकमात्र कृष्ण की भजन करने से सब कुछ हो जाता है। अब तो सब देव देवी की उपासना हो जाता है। जिस प्रकार यथा तरो मूल विशेषण भुज पोशाखाया, जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से सारे पेड़ क्या हो जाता है? हरी भरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एकमात्र कृष्ण के भजन करने से सभी प्रसन्न हो जाते। तस्मिन् तुष्टे जगत। ये सूक्ष्म विचार दिए आए। इसलिए शास्त्र में दो प्रकार के विचार दिखा है। एक साधारण विचार दिखा है स्थूल बुद्धि वाले लोगों के लिए एक साधारण विचार दिखा है, और एक सूक्ष्म विचार बुद्धि वाले के लोगों के लिए दूसरी विचार दिखाया गया। क्योंकि जो लोग स्थूल विचार वाले
स्थूल विचार समझते हैं, Gross material. ग्रस इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धि रखना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में भी कहा गया, गीता में भी कहा है, जब पंत देवता भजन्ति श्रद्धान्विता ते अपि कुंते मामेव। जो लोग और देव देव की पूजा आदि करते हैं, वास्तव में वो मेरा ही पूजा है, किंतु वो अवधि पूर्वक कोई देव देव की पूजा आदि कर रहे हैं, किंतु वास्तव वो पूजा किसकी हो रही है? भगवान का है, मेरा ही है। जब पंत देवता जो अन्य देव देवी की पूजा आदि करते हैं, वो वास्तव में मेरे ही पूजा है, क्योंकि ये समस्त देव देवता जो है मेरे ही सेवक सेविका है। जैसे काली, शिव, दुर्गा, जितने भी देव देवियां हैं, सब भगवान की क्या है? सेवक सेविका है। आज्ञा वही सेवक का है। आज्ञा वही माने आदेश से सब काम कर रहे हैं। भगवान के आदेश से सूर्य देवता उदित होता है, भगवान के आदेश से पवन देवता वायु प्रवाहित होता है, भगवान के आदेश से वरुण देवता जल कार्य आदि करते हैं। जितने भी देव देवी हैं सब भगवान श्री हरि के आदेश से सब कुछ कार्य करते जा रहे हैं। इसलिए फिर भी कह रहे हैं, कोई देव देव की अवमानना करना नहीं चाहिए। अवमानना किसी देव देवी की डिसरेस्पेक्ट मत करो, सबके यथार्थ का सम्मान करो। परिरिवो सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रता नाभज्ञान कदाचन। श्री सब देव देवी के यथार्थ सम्मान है, किसी की अवज्ञा मत करो, विश्वनाथ मत करो। क्यों? ये सब भगवान की क्या सेवक सेविका है। इसलिए परिरिवो सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रता नाभज्ञान कदाचन। स्पष्टीकरण कर दिया, इतरे ब्रह्मरुद्रता, ब्रह्म रुद्र से जो भी देव देवी है, किसी की किंतु श्री हरि की श्रेष्ठ है। जैसे एक राष्ट्रपति सर्वोपरि है, राष्ट्र के पति होने के राष्ट्रपति कहा जाता है, और राष्ट्रपति के अनुगत्य में सब मंत्री वर्ग सब कार्य आदि करते हैं। प्रेसिडेंट के अनुगत्य में सारे मंत्री आदि कार्य करते हैं। यहाँ तक भी एक झाड़ूदार जो है सरकार, वो अपने के क्या करते हैं? मैं कर्मचारी हूँ, राष्ट्रीय सेवक हूँ। और एक प्रधानमंत्री अपने के क्या कर रहे हैं? मैं राष्ट्र के सेवक हूँ। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं राष्ट्र के सेवक हूँ। तो सब सेवक प्रजा में सब अपने किसी की अवमानना करने से वो राष्ट्रपति पहुंच जाता है। जैसे छोटा से छोटा यदि कर्मचारी के आपने कुछ कहा तो वो कहाँ पर चले जाते हैं? उच्च राष्ट्र, क्योंकि सब सेवक है। समझ में आ रही? ये किसी की अवमानना करना नहीं है। जैसे आपके घर में नौकर है, डोर के पास जो दरवाजा पर बैठा रहता है, गेट के पास, उसके आप यदि कोई व्यक्ति उनके यदि गाली दे, वो अपमान कहाँ पर हो जाता है? मालिक है। इसलिए डोर कीपर की भी कोई व्यक्ति अपमान करना उचित नहीं। किंतु कोई यदि कहे डोर कीपर ही भगवान है, मालिक है, वो गलत है।
इसलिए कहते हैं, इसलिए इसी श्लोक के कारण बड़ी देवो सदारब्धम सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रता नावज्ञातराजनम। जो स्थूल व्यक्ति वाले होते हैं, कम विचारशील व्यक्ति होते हैं, वो देव देवी की स्वयं भगवान मान लेते हैं। क्यों? उनकी विचार आगे पहुंच नहीं पाते हैं, उसके लिए सोचते हैं वो श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं के क्या करें, सेवक जान करके उनके सम्मान करें। ये शास्त्र है। मेरे कहने की तात्पर्य श्रद्धा, जो श्रद्धा शब्द कह रहे हैं, दो प्रकार के होता है। एक स्थूल श्रद्धा हो जाता है और एक सूक्ष्म श्रद्धा होता है। जो सूक्ष्म व्यक्ति के लिए आगे बढ़ता है, परमार्थिक जगत के लिए, स्थूल व्यक्ति के लिए जो भी जरूरत में ले लेते हैं। और जितने भी देव देवियां है, वास्तव में स्वतंत्र रूप में कोई फल दे नहीं सकते। उनके केवल अधिकार समाप्त दे दिया है। उनकी एक अधिकार दिया गया, उतना ही तक दिया, सीमित दिया गया। वो भी भगवान चाहे तो अधिकार को ले किंतु साधारण लोग सोचते हैं ये मुझे दे रहे, यही भगवान, किंतु इसलिए कार्य नहीं। इसलिए गीता में जपन्न देवता श्रद्धांत, जो कोई और देव देव की पहले श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, ठीक है, देव भी मामे पंक्तियों जयंती अवधि पूर्वक, किंतु विधि नहीं है। विधान क्या है? न सारे देव देवियों की भगवान की सेवक सेविका जान करके उनकी सेवा, इनको सम्मान। जितना देव देवी पूजा होती है, देखो पहले नारायण पूजा हो जाती है, शालग्राम रखते हैं, नारायण शालग्राम पूजा, देव देवी पूजा ही नहीं होती। पता है, ब्राह्मण जब पूजा करते हैं क्या लाते हैं? शालिग्राम लाते हैं, और शालिग्राम ला सके नारायण पूजा करके तब देव देवी कहाँ जाएगा? कम है। प्रभु जी, हाँ, एक खिला दिया। गुरुदेव, ये जो जैसे ये ब्राह्मण, जो स्मार्ट ब्राह्मण लोग होते हैं, ये पहले शालिग्राम की पूजा करते हैं और बाद में देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इसमें कुछ दोष होता है या ये विधि के अनुसार? पहले नारायण की सेवा में, भगवान नारायण नारायण की सेवा होनी चाहिए। मेरे देव देवी प्रसन्न नहीं होंगे देव, इसलिए वेदों में उपासना दिखाया, 3 प्रकार उपासना है, उपासना दिखाया गया। एक क्या बोला? देवता पर उपासना और एक विष्णु उपासना। उपासना 3 प्रकार के, कर्मकांड, कर्मकांड उपासना, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। उपासना भी दिखाते जा रहे हैं, वेदों में लिखा है। वेदों में उपासना कांड में दिखाया। एक भगवान की स्वतंत्र भगवान की उपासना दिखाया, उपासना करना दिखाया। और एक देव देव की उपासना, एक देव देव की उपासना दिखाया और एक दूसरी स्वयं भगवान की उपासना दिखाया। कि जहां पर देव देव की उपासना है वहां पर विष्णु अनुगत्य में देव देव की उपासना दिखाया। और दूसरी क्या? एक मतलब स्वतंत्र रूप में स्वयं भगवान की उपासना दिखाया।
जो देव देवी की उपासना वो कर्म कांड के अंतर्गत आ जाती विष्णु के आश्रय विष्णु के अंतर्गत में हाँ सर, इसलिए ये दिखा गया। जैसे दूसरे कोई लोग तुलसीदास पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने रामचरितमानस में शिव जी को, सरस्वती को, गणेश को, उनके पास अनन्य भाव नहीं है। ये आपका विचार इस पर क्या है? ना ना, अनन्य है। तुलसीदास की अनन्य रामचंद्र में है, इसलिए तुलसीदास जी करे। यहाँ तक कि वृंदावन में आ गए, ब्रज में आ गए, और अगर यदि मेरा इष्ट देव राम हो, यदि कोई कृष्ण यदि राम हो, तो अपने राम में रूप में दर्शन है। तो वही कृष्ण ने किया कि 30 धनु लेकर के राम को दर्शन दिया। हम जाते हैं ना मथुरा परिक्रमा जो करते हैं, वहीं पर है विश्राम घाट के पास आगे चल करके विश्राम घाट के चलते हुए बंगाली घाट की तरफ ये जाते हैं, फिर थोड़ी गली में जाते हैं। तुलसीदास जी आकर के वहीं पर है धनुष बाण लेकर के राम से कृष्ण जमुना तब तुलसीदास सिर झुकाए, ऐसे लिखा है। तुलसीदास अनन्य भक्ति कर रहे हैं, किंतु लोगों की दिखाने के लिए दिखाते लोक शिक्षा भी करना पड़ता है। नहीं लोग सभी लोग पे कोई कर्म मार्ग में जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में जाते, भक्ति मार्ग में जाते हैं। इससे कर्मी ज्ञानी को धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लाने के लिए ये पंथा दिखाते हैं, लाना पड़ता है। यदि हम कह दें कि केवल तुम कृष्ण के भजन करो, सुनेगा नहीं। अनन्य जब कहते एक मात्र राधा कृष्ण के भजन, हम तो वही बात कृष्ण की भी निश्चय के भजन करते हैं, करते कि नहीं करते? निश्चय को करते हैं, रामचंद्र भी करते हैं। उसमें अनुन्नता दोष नहीं होता है। क्यों ना? वही कृष्ण निश्चय के रूप में प्रकट हुए, वही कृष्ण रामचंद्र में प्रकट हुए। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या दिखाया? ये स्वयं रामचंद्र भी कहा भगवान को प्राप्ति करने किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु के कौन है? शिव जी। शिव जी के बिना जा नहीं सकते। किंतु यहाँ पर स्वतंत्र रूप में शिव जी के कोई भगवान मान पूजा करे, वो गलत हो जाता है। ये दिखाए सूक्ष्म विचार से राम तुलसीदास जी क्या दिखा रहे हैं? यह तो भी व्यासदेव ने, जो मैंने काल परसों कहा था, काल भी कहा था, ये व्यासदेव ने सारे पुराण तो लिखा, सारे पुराणों में उन्होंने भी ये भी दिखा दिया। कहीं किसी पुराण में किसी देव देवी के भी मंगलाचरण में उसके विघ्ननाशन दिखाए, कहीं गणेश जी को दिखाया पुराण में, कहीं गणेश जी की स्तुति कर दिखाया, विघ्न विनाशनम गणेश जी की स्तुति दिखाया, कहीं शिव जी की स्तुति दिखाया, कहीं देव देवी के दिखाया। क्योंकि इस जगत में अनेक सब लोग, अधिकांश लोग क्या होता है ना, ससुख बसना चाहते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की पारमार्थिक राज्य में भक्ति में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे लाना पड़ता है। और वही लोग कब आएगा? जब देखेंगे इसमें हमें कोई लाभ नहीं है, दुख दुख ही है,
है। जैसे कोई एक व्यक्ति पर्वत के खोड़ा पत्थर के खोदने लगे, सोचा यहीं पे धन मूलधन पाप मिल जाए, किंतु खोदते खोदते क्या मिला, एक छोटा सा चूहा मिला। तब वो देखा तो मेरा श्रम क्या हो गया, व्यर्थ हो गया है। इसलिए कर्मी लोगों के लिए कर्म में लगा दो। इसलिए गीता में भगवान भी कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनेषु, जो जिस प्रकार बुद्धि रखते उसके लगाओ है। कर्मी लोग के कर्म में लगा दो तो वो ठीक रहेगा। ज्ञानी के ज्ञान में, विचार शास्त्र में लगाओ और भक्त के भक्त में, जो जैसे लक्षण देकर के उसमें लगाओ धीरे धीरे है। एक कर्मी के डायरेक्ट कह दो तुम भक्ति करो सब छोड़ो, वो कुछ करेगा ही नहीं वो है। जो जिसमें उस रहते उसके थोड़ा लगाओ, देख करते करते जब थक जाएगा देखते कुछ मिला ही नहीं है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वृत जावदा मत कथा श्रवणदुबा श्रद्धा न जायते। भगवान भी कह रहे, भागवत में बस पढ़ो ना, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक उसके कर्म में लगाओ, कुछ तो करे, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा। कुछ करा दो, लगा दो है, काम करो जाओ है। तो काम कैसे करे, विष्णु भगवान के लिए करो है। हरिनाम करेगा, इसे हरिनाम थोड़ी करेगा, सब हरिनाम कर नहीं पाएंगे है। 1 घंटा हरिनाम करने में कितने कष्ट होता है, और 1 घंटा आप इधर उधर के काम करो, 10 घंटे काम कर सकते हैं आप है। ऑफिस में 12-14 घंटे काम करता है वो करते हैं बैंक के मैनेजर जो हमारे, क्या नाम है, 10 घंटे बैंक में काम करेगा, किंतु उसके बोले 1 घंटे बैठ के हरिनाम करो, नहीं कर सकते, क्योंकि भागवत नाम करना ये बहुत कठिन होता है। इसलिए कहते हैं कर्मी लोग के कर्म में लगा दो, और कर्म करते करते जब थक जाएगा तब कहते हैं अरे बेकार जीवन मेरा चला गया। इसलिए तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक उसे कर्म में करते रहे जब तक उसके निर्वेद ना आ जाए। निर्वेद समझते कि नहीं, जब तक उसके वैराग्य ना आ जाए, फल को वैराग्य नहीं, यथार्थ वैराग्य, पारमार्थिक वैराग्य जब तक नहीं आ रहे तो उसके लगा, काम में लगा। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद जावदा मत कथा श्रवण द्वारा श्रद्धा जावद। मेरे कथा में जब तक श्रद्धा नहीं हो रहा है उसके क्या करो, काम में लगाओ। वो काम क्या है सके, भगवत संबंधी काम में लगा दो है। सुबह से आप तक कितने हरिनाम किया आप बताओ, 1 माला किया कि नहीं किया है? 9 तो बज गया, 1 माला भी नहीं किया, आप बताओ क्यों है? और सब काम में आपकी रुचि लग रहे है? और नाम करने में 2 माला नाम करने में आपके नहीं हो रहा है, 2 माला भी किए नहीं, छुए नहीं माला, आप बताओ। इसलिए कहते ठीक है, तो इसलिए ये कार्य में लगो, भगवत विष्णु संबंधी कार्य में लगाओ तो सुकृति आएगा, और सुकृति जब पृष्ठ हो जाएगा तो नाम में रुचि होगा। नाम में रुचि हो जाना इतना सहज नहीं। मैं तो कहता हूँ नींद टूटने के साथ देखते हूँ जपमाला कहाँ है? होता है तुम्हारा? क्यों? वो रुचि नहीं है। रुचि जब हो जाता है तब उस सब काम छोड़कर, इसलिए गीता इसमें भागवत में कह रहे हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद जावदा मत कथा सर्वंध श्रद्धा न जायते। जब तक श्रद्धा नहीं हो रहा है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है, कार्य लगा, चलो करते रहें, सुकृति हो है। नींद तो आ रही है तुम्हारा लय विक्षेप अपत्ति कसाय रस साधन, ये सब ऑब्स्टेकल से आ जाता है? इसको सोचो, विचार करो, इसे सुकृति बढ़ाओ, सुकृति करो बस। जो सेवा कर रहे हैं
ये सेवा ही भक्ति है और कुछ नहीं है। यही सुकृति भक्ति में आ रहे हैं ना। यही सुकृति जो है क्या हो जाएगा, भक्ति आ रहे हैं, बेकार नहीं जाएगा आपका। जो आप कर रहे हो भगवान भक्त संबंधी भक्ति संबंधी जो कुछ भी करें कोई बेकार नहीं जाएगा है? और भगवान के छोड़ करके जो करते हैं वो भक्ति नहीं हो जाता है। यही तो कार्य है। सर्वश्रेष्ठ के नाम भजन, नाम सेवा। नाम सेवा में आपकी रुचि नहीं हो रहा है, ठीक है, सेवा करो। ये करो, क्या बोले, रसोई बनाओ है, ये ठाकुर के लिए सेवा करो, तो ये क्या, इसमें क्या होता है, ये सुकृति बनती जा रही है। यही सुकृति भक्त आगे जाकर के क्या हो जाता है, भक्ति बन जाता है, सेवा है? और इसी यही सुकृति होने पर क्या कहते हैं, नाम में रुचि आ जाता है? नींद टूटने के साथ आपको चैन रहेगा, जपमाला मैं कहाँ रखा है? अभी आपको पता ही नहीं जपमाला कहाँ पड़ा हुआ है? और अधिकांश तो क्या दूसरे जपमाला क्या हो जाता है, गुम हो जाता, खो जाता है। आप बताओ, मैं तो हैरान हो जाता हूँ है, इनके जपमाला खो जाता है। तो कितना इनके जाए, और चीज खोता नहीं है, जपमाला खो जाता है। तो इसका मतलब कितने रुचि है ना है? मेरे कहने की उसी तात्पर्य है। ये पारमार्थिक श्रद्धा में हम चले तो जब तो इसलिए करे, जब तो नहीं, ठीक है, सेवा में लगा, सेवा में लगा, सुकृति लगा। यही सुकृति क्या हो जाता है, भक्ति में आ जाता है। अब जो सेवा कर रहे हो है, ये भक्ति है कि नहीं है, ये भक्ति है, किंतु आपको समझ में नहीं आ रहे। ये भक्ति है, अरे विशुद्ध भक्ति है आपका, सब भक्ति है, किंतु आपकी अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ समझिए, भक्ति और क्या, सेवा करना, भगवान के लिए रसोई बनना, भक्ति नहीं है, है? बनाने रहा जो बना, भगवान के लिए तो बना रही है। गीता में भगवान का जत करोसी जोजूसी जुदासी जत तपसी कुंतो तत्कुरुषो मत अर्पणम, जो करोगे मेरे लिए करो, वो भक्ति हो जाता है। मेरे अर्पण कर दो बस। आप रसोई बनाया, ठाकुर जी के लगे, भोग नहीं लगाया तो खा लिए तो क्या बेकार हो गया। ये कहते हैं ना, भोग लगा कर खाओ, ठाकुर जी के भोग लगाओ। तो यदि हम भोग लगाते हैं और मन कहीं और है, कोई बात नहीं, वो तो स्थूल बुद्धि वाला तो जाएगा, कोई बात नहीं। जब तक तुम्हारे देहाभिमान तो मन तो जाएगा, उससे क्या होता है, जाएगा वो। भक्ति हो रहा है सब। ये ठाकुर जी है, विग्रह है, विग्रह भगवान है, क्योंकि तुम्हारी अभी नहीं, अनुभव नहीं हो रहे। विश्वास तो है, अब तो लगा रहे, इसलिए विश्वास तो है किंतु अनुभव नहीं हो रहा है, ये दूसरी बात है। अनुभव तब होगा जब उच्च स्थान पर आगे है। फल लगा कि नहीं, पेड़ में तो फल लगा कि नहीं लगा है, किंतु फल के अनेकों स्तर कहा जाता है, इमेच्योर, मैच्योर है, स्टेज होता है। आप अपने अपने अधिकार से चल रहे, कुछ नहीं हो रहा है ये नहीं कह सकते आप, आपके हो रहे हैं। जो आप कर रहे हो वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है सब है। आज नेगेटिव हो जाते हैं, नास्तिक को बाद आ जाता है, जो कहते मेरा कुछ नहीं हो रहा है, वो नास्तिक के बाद आ जाता है। सब हो रहा है, किंतु कैसे हो रहा है, वो जब फल पक जाएगा। जैसे देखो, एक व्यक्ति खेती में गेहूं बो दिया है, तो गेहूं बोने से क्या होता है, पहले पौधा होता है,
हरी भरी हो गया। हम कहते फसल कैसे हो रहे? बोले अभी गेहूं अच्छा। अच्छा, जब तक वो गेहूं पक करके घर में नहीं आ जाए तब तक हम कह रहे नहीं जी अभी गेहूं आया ही नहीं हुआ। किंतु आप जब बो दिया तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता है। ठीक उसी को परमार्थिक जो कर रहे हो रहा है, उत्साह होनी चाहिए सब। कोई कहता है मेरा कुछ नहीं हो रहा है, एक नहीं कर सकते आप, हो रहा है आपका, केवल अनुभव नहीं हो रहा है, वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। उससे क्या होता है? रियलाइजेशन होगा स्टेज में जाकर। किस स्टेज में एक रियलाइजेशन होता है? आसक्ति और भाव दशा में जाकर। यही तो हो रहा है। तो इसलिए उसके लिए क्या करो? सदा सकता उत्साह के साथ करो। भक्ति के क्या है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतोवृत्ते सर्वविभक्ति प्रसिद्धति। भक्ति की बता दी यार, उत्साह होनी चाहिए है? जैसे कोई लोग माला जपते हैं। अरे कोई लोग की बात छोड़ो, अपने बात बोलो ना। हम माला जपते हैं। हाँ, माला जप कर रहे हो, क्रियात्मक है, जैसे मैकेनिक हो। जो कर रहे हो वो ठीक है, उसका कुछ फल है? सब फल है। आप जो कर रहे हो बेकार नहीं जाता है। आप नेगेटिव में मत जाओ, सबसे पॉजिटिव में चलो। मैकेनिकल कर रहे कि क्या कर रहे हैं उसके आपके विचार नहीं। आप तो कर रहे हैं, संसार के लोग करते ही नहीं, आप तो कर रहे हो। हैं? वो मन भटकता रहेगा। गीता में वही तो कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति। भटकने दो, कितना तो भटेगा वो, जाने दो, किंतु करते रहो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए? न चंचल अभ्यास वैराग्य न गृह्यते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। ये तो से अर्जुन भी कहते हैं मेरा मन बोले बहुत चंचल है। ब्रज में कहते हैं राधे मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरी भजन करूं। मन तो चंचल, लेकिन मन तो जड़ है ना, ये होगा, फिर तथा भी करते रहो। अब क्या करोगे? छोड़ने से थोड़ी हो जाए, एक करते रहो। देर लग जाएगी। अरे देर लगे, अभी तो करनी करो ना, कर रहे हो तो देर लगेगा। कितने जन्म आती है, करते रहो। एक दिन में थोड़ी फल पक जाता है? फल जो है, एक फसल जो है समय के तो पकते हैं कि नहीं पकते हैं? तो फिर उसके लिए आपकी चिंता क्यों है? हर वस्तु समय के अनुसार प्राप्ति होता है। पेड़ जब आप लगाया, बीज जब आप डाला, उस समय के अनुसार क्या होता है? अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर फल आएगा। समय के अनुसार सब होता है। आगे इसके लिए चिंता मत करो, तुम उत्साह के साथ करो। उत्साह के साथ करते रहो, बस इतना ही तक है। इसलिए मेरे कहने की जैसे श्रद्धा के साथ कर रहे हो, इसलिए तो कह रहे जपन्नो देवता जजंती श्रद्धान्विता ते उपि कुंत्यो जजंती अविधि पूर्वकम। गीता में कोई देवदेव की पूजा भी कर रहे हैं, उसकी निंदा मत करो। किंतु गीता में भगवान को मेरा ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी एक विशेष होता है, देव देवी के जो हम देते हैं वो देव देवी अपने नहीं लेते, वो भी भगवान की तरफ पहुंचे देते हैं। हाँ समझ, कि वो स्वतंत्र पर ले नहीं सकते है? क्योंकि भगवान उसको क्या करे, यदि स्वतंत्र बोले भगवान उसको देव पद से, उनके पद से हटा देंगे। एक साधारण विचार देता हूं। अच्छा, एक व्यक्ति गुरु के लिए आपने कहा जो ये 10 रुपया मेरे गुरु के दे देना, आपको दिया। अच्छा, आप मुझे नहीं दिया, अपने जेब में रख लिया। फिर बाद में गुरु के पता चला
जी वो मेरा शिष्य आपको 10 रुपये दिया था मुझे देने, तो आपके प्रति मेरा क्या होगा? ये व्यक्ति चीट किया। फिर मैं कह दूंगा भाई इस व्यक्ति को मेरे लिए जो पैसा दे रहे हो इस व्यक्ति को मत दो। बोलेगी नहीं बोलेगी? है? देखो तो आप जो आपको दे उसको आपको क्या उस पद से आपको हटा दिया, भगवान उसको हटा देंगे। आज समझ में नहीं। कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसके पास पूछना चाहिए ना, है? पूछा चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए ना, अपने बीच में आकर के में रख दिया है। मनी ऑर्डर आपके पास है, पियन लेकर के, पियन यदि अपने पास रख लिया तो सरकार उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। बोले तुम क्राइम है, दूसरे के पैसा तुम हड़प ले दो, उसके पोस्ट ऑफिस पद से उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। हैं? बात ऐसे ही कि नहीं? उसी प्रकार जितने भी देव देवियां जो है लोग जो देते हैं वो कोई देव देवियां जो है अपने जेब में नहीं रखते, वो भगवान की तरफ पहुंचा देते हैं। यही तो है, इसके समझने के प्रयास करो। है? इसकी कथा में सुनाता हूं। क्या बोले? हाँ, इसकी कथा आ रहा है, चंडीदास की कथा आ रहा है। चंडीदास के नाम सुना है? ये चंडीदास पहले देवी चंडी की उपासना करते थे, दुर्गा की उपासना करते थे। हैं? तो देवी चंडी उपासना आदि करने लगे। वो सोचते देवी दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन उन्होंने विचार किया ये मैं देवी दुर्गा की आज फूल चढ़ाऊंगा। है? बहुत अच्छे सुंदर जो कमल लेकर के मैं चढ़ाऊंगा। वो क्या कि चलते चलते एक जगह में देखा नदी में जो है बहुत सुंदर एक कमल जो है आ रहे मैंने क्या बोले आ रहे थे। उस कमल देवी चंडीदास ने उस कमल के क्या कि उठाया है, उसके बहुत प्रसन्न हो गया। वो भगवान की इच्छा से व देवी की इच्छा से आज मुझे ऐसे विशाल बड़ा एक कमल प्राप्ति हुई। आज मैं अपने देवी उसको देवी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो फूल के उठाया, कमल के फूल के उठाया, उठा करके अपने देवी चंडी के उपासना करके दुर्गा की उपासना करके पूजा आदि करके वो कमल के क्या की ठाकुर जी के मैंने देवी के चरण में रखने लगे। इतने समय साक्षात देवी कहने नहीं चंडीदास मेरे दास तुम इस कमल के जो है मेरे चरण में मत रखो, ये मेरे मस्तक पर रखो। हैं? तो आश्चर्य क्यों? हर रोज तो मैं कमल के जो आपके चरण में रखते, इसमें क्या? तो उसने देवी ने स्वयं कही, ये देखो एक राजकुमारी ने मेरे आराध्य देव स्वयं कृष्ण के जो है वो उनके चरण में दिया था। किसके चरण में? भगवान के चरण में, कृष्ण के चरण में दिया। ये देवी ये भगवत अर्पित पुष्प है, भगवान के अर्पित पुष्प है, मैं अपने चरण में कैसे ले लूं? ले आएंगे। ये क्या था? ये भगवत प्रसाद मेरे सिर पर रखो। देखो ऐसे आता। तब मैं तो आपके भगवान समझता था, बोले तुम गलत समझा। तो इतने दिन आप बोले नहीं क्यों? देवी तो चंडीदास ने देवी दुर्गा के पूछने लगे, बोले इतने दिन आप क्यों नहीं बोला? मैं तो आपकी ही देवी सबसे श्रेष्ठ समझ गई। तो कहने देखो मैं तुम्हारी श्रद्धा को परिपक्व होने की मैं देख रहा था। जब तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व नहीं हो रहा है तब तो तुमको मैं बताया नहीं है। क्यों? जिसके जितना श्रद्धा होता है उस श्रद्धा के अनुसार बताया जाता है। ऐसा समझ है कि नहीं? किंतु जब उसके श्रद्धा हो जाता है तब कहते नहीं मैं भगवान नहीं बेटा, भगवान कृष्ण है। और जब तो करने दो, करते दो।
है आज समझ गए, क्योंकि भगवान शब्द दो अर्थ ही होता रहता है। भगवान शब्द के अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द है व्यक्ति विद्वान है, जो वस्तु के लय प्रलय के बारे में जानते हैं, भूत भविष्य के जानते हैं, उसको भी भगवान कहा जाता है। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उसके भी भगवान शब्द होता है। और भगवान शब्द मूल रूप में भगवान कृष्ण के कहा जाता है। षडैश्चर्य पूर्ण होता है जो ऐश्वर्य वीर जजस श्री ज्ञान वैराग्य सन भगवती कर। शब्द एक ही है किंतु अर्थ दो हो रहे है कि समझ? तो उसलिए उसे कहते ठीक है आप गुरु के भगवान मान रहे हैं, इसमें गलत कहाँ हो रहा है? गलत हो रहा है कि नहीं? कोई गुरु के भगवान मान रहे हैं उसमें दोष नहीं लग रहा है, क्यों? भगवान शब्द के अर्थोत्कार है, किंतु भगवान शब्द के पूर्ण अर्थ किसमें भगवान में लग रहे हैं? जिसके जिसके अधिकार के अनुसार वो दे रहे हैं। जैसे गुरु के चरण में एक पुष्प चढ़ा, गुरु के पास अब पुष्प चढ़ा दिया, वो गुरु क्या करते हैं? भगवान पर पहुंचा देते हैं। ये गुरु के कर्तव्य होता है। सदगुरु के कर्तव्य होता है शिष्य के सब कुछ लेकर के कहां पहुंचा दो? भगवान में पहुंचा दो, हैं? इसलिए गुरु कहते हैं मुझे सब दो, है? सब दो तुम्हारा जो कुछ है, तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण करे के तन क्यों भगवान में अर्पण करते, गुरु में क्यों करें? न ये होता है क्या आप साइंस आपके डायरेक्ट संबंध नहीं है भगवान के साथ, इसलिए गुरु के पर देने से गुरु क्या करते हैं? भगवान में पहुंचा देते हैं। आपने जो दिया वो वस्तु किसके लिए दिया? भगवान के लिए दिया। दिया तो गुरु के, गुरु क्या करते? पहुंचा देते हैं। और जो गुरु अपना ही जब रख देते हैं तो भगवान उसको क्या कहते हैं? गुरु पद से उसको हटा देते हैं। समझ में आ रहे कि नहीं? है? यही विचार है। इसलिए कहते हैं तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण। कीर्तन करते कि नहीं करते? ना करते ही नहीं, ये है ना, भज मन गुरु चरण कमल, भज मन भज गुरु चमन। तन उसमें लिखे ना तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण। अरे गुरु के क्यों अर्पण कर रहे हो? भगवान के करो ना। कहते नहीं, ये गुरु जो है वो मेरा शब्द लिख रहे भगवान में पहुंचा देंगे, मैं डायरेक्ट भगवान को पहुंचा नहीं सकता हूं, क्योंकि भगवान के साथ हमारा अभी संबंध नहीं है। इसलिए भगवान मेरे दिए वस्तु की जो है वो ग्रहण नहीं कर पाए, नहीं करेंगे। इसलिए इसमें शास्त्र विचार दिखा रहे हैं। और गुरु के कर्तव्य है शिष्य की वस्तु की लेकर के भगवान तक पहुंचा देना। और जो गुरु भगवान में पहुंचाते नहीं हैं, अपने आत्मसात कर लेते, आत्मसात करना है, अपने भोग में लग जाता है, तो भगवान इसको क्या कहते हैं? उसके कहते जा मेरे लिए दिया और तुमने अपने जेब में रख दिया। जैसे मैंने कहा ना, और वो व्यक्ति ने दिया, आपको दिया, बोले है गुरु के पास पहुंचा देना, और आपने क्या किया? दिया ही नहीं। बोले गुरु थोड़ी जानते हैं, और वो व्यक्ति थोड़ी बोलेंगे, तो कभी नहीं कभी तो एक दिन तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? सच सच एक दिन तो होगा, तब कहेंगे यार ये व्यक्ति, कहेंगे ये महाराज आपके लिए मैंने ये पैसा दिया, आपको मिला? तो मैं मुझे तो नहीं मिला। तो व्यक्ति कहेंगे, ये व्यक्ति उसके कहेंगे भाई तुमको दिया था, क्या किया? तो झूठ एक दिन क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता, तब उसको कहते हटा दे। उसी प्रकार जितने देव देवी जो है, देव देवियां जो है, ये भगवान के आज्ञामयी सेवक। इसलिए गीता में कहा जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि कुंत्य जजन्ते अविधि पूर्वकम।
किंतु ये डायरेक्ट नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए देव देवी की जो पूजा आदि कर रहे हैं उससे कोई दोष नहीं माना जाता है उसको। स्थूल बुद्धि वालों के लिए दोष नहीं माना जाता है। ठीक है, वो तो कम से कम तो कर रहे हैं, तो क्यों वो सांसारिक वस्तु चाहते हैं, है कि नहीं? आपके घर के दरवाजा पर कौन बैठा रहता है? चौकीदार रहता है। कोई व्यक्ति आकर के बोले, देखो चौकीदार के बोले ये वस्तु उनको दे देना, घर के मालिक को दे देना, और चौकीदार मालिक को नहीं दिया, अपने घर लेकर के खाना पीना शुरू कर। तो जब घर के मालिक के पता लगेगा भाई फलाना व्यक्ति दिया था, वो कहाँ गया, तो कहेंगे ये चौकीदार डिसऑनेस्ट है, उसको हटा दिया जाए। तो भगवान उसी प्रकार भी जो देव देवता की जो देव देव के जो कुछ देते हैं वो देव देवता क्या करते हैं? भगवान तो पहुंचा देते हैं। उनके भी देव देव के कुछ भी जो कार्य दिया गया वो सीमित भी कहा, लिमिट है। जैसे कहते हैं कैसे मुझे मुक्ति दिलाओ, इसलिए करे ना, गोविंद दास करे, वो भी उपासक थे, भक्त देवी के उपासक थे। वो मुझे मुक्ति, तो देवी कहने लगी ये मैं मुक्ति दे नहीं सकते, धर्म अर्थ काम ये 3 वर्ग हम दे सकते हैं, वो भी भगवान से लेकर के हम भी दे नहीं सकते। धर्म अर्थ काम 3 प्रकार दे, मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद। तब वो कहने लगे ओहो इतने दिन तो आपको मैं से बोले तुम तो बोला नहीं क्यों? आप बोले आपकी श्रद्धा पूर्ण तक नहीं हुआ, मैं इसलिए नहीं बोला, अभी तुम्हारे हो गया मैंने बोला है। तब उसे कहना, देवी उसके कहने लगे तुम क्या करो, गोविंद के भजन करो। तब उन्हें लिखे ना भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। देखो कितने सब है। इसलिए जो व्यक्ति जो कर रहे हैं वो श्रद्धा से करते, चलो करते रहो, कर्मी हो ज्ञानी हो जोगी हो जो आज, किंतु उसके धीरे धीरे भगवान की तरफ लेकर के आओ। और भगवान की तरफ ले आने के लिए क्या, इस सुकृति बना दो, वही सुकृति भक्ति रूप में दिखाई पड़ेगा। आप रसोई बना रहे हैं, ठाकुर जी के भोग लगा रहे हैं, ये भक्ति है, किंतु ये ऊपर से क्या दिखे पड़े, सुकृति हो रहा है आपका, किंतु वास्तव ये है क्या चीज, भक्ति है। ये आपके रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। वही जाओगे जब गोलोक वृंदावन में, राधा जी के लिए आपको रसोई बनाना पड़ेगी नहीं, कृष्ण के लिए रसोई बनाना पड़ेगी नहीं पड़ेगा, अंतर कुछ नहीं। जा प्रति अभिविक्रम विशेष अनुपायनी ताऊ भी मने मामे प्रति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं जा प्रति अभिविक्रम विशेष अनुपायनी। अविवेकी जो पुरुष जो है, स्थूल बुद्धि वाले लोग जो है, जो करते हैं वो भक्ति है किंतु उसके अनुभव नहीं है। अरे अनर्थ तो नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जे भक्ति करते रहो, सेवा करते, सेवा से तो नष्ट है। जब तक वो भोग वृत्ति नहीं जाती, अरे जाएगा तो फिर एक बार सब करके नहीं जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो, भोग वृत्ति पूर्ण जा करके तो करोगे, ऐसे नहीं हो सकता है? आज समझ रहे। भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम जहां तक करे वहीं पर करते हो, ठीक हो। पूरा अनर्थ निवृत्ति होकर के भगवान की सेवा तो जब होगा तब होगा। अभी जो कर चलते हैं एक ही साथ में सब चल रहे हैं। आज में ये समझो, जितने परिमाण अनर्थ निवृत्ति हो रहा है उतने परिमाण आपकी भक्ति बढ़ रही है। अनर्थ कहाँ तक रहता है? अरे यहाँ तक भी अनर्थ जो कहा जाता है, भाव दशा तक भी अनर्थ की आभास रह जाता है। दूसरी की बात क्या बता है? समझ में आ कि नहीं? पूरा
क्लीन करके एक बार नहीं हो गया, इसलिए जितने करते जा रहे हैं इसलिए करे, इसलिए तो उदाहरण भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैषत्री का एक काल, चैषत्री का एक काल माने चैष माने ये जो वस्तु ये कहा गया एक साथ में तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति यथा अनुघासनम। आप भोजन कर रहे हैं, एक मुष्टि भोजन किया, यू एट वन एंड हैंड्स माउथ, एक मुष्टि भोजन किया तो उतना ही खुद निवृत्ति हुआ कि नहीं, भूख उतना ही कम हो गया कि नहीं, ना कुछ नहीं हुआ। अब बताओ आपकी प्यास लग रही है, एक गिलास आपकी प्यास इतनी लगा आप 3 गिलास प्यास पानी पी सकते हैं, इतने प्यास लग रहे हैं। अच्छा आपके 1 गिलास पानी दिया तो उतना ही तो आपकी प्यास कम हो गया कि नहीं, ना कुछ नहीं हुआ, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं हो रहा है उतना ही आपके हो रहा है। इसलिए कह रहे ये श्लोक तो पढ़ो, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैषत्री को एक काल है। आप जितने परिमाण कर रहे हैं उतने परिमाण होते। भक्ति मैंने सेवा, और सेवा के साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, उतना परिमाण वैराग्य हो रहा है। वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो हो रहा है। ये भक्ति मार्ग में आने के पहले जो आपकी अवस्था थी, आप कुछ तो हुआ, सुधार तो गया कुछ ना, कुछ नहीं इस तरह एक नहीं कर सकते आप हैं। पहले 10 बजे उठते थे, आप तो कम से 4 बजे उठते हो, 2 बजे उठते, क्या बोले 8 बजे उठते हो, 9 बजे, तो कम तो हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोग कहते कुछ नहीं हुआ, चेंज हो रहा है। एक दिन में पूरा वैराग्य नहीं हो जाएगा, जितना हो रहा है ठीक है। इसलिए भक्ति के सेवा वृत्ति, भक्ति है सेवा वृत्ति, भक्ति और परेश अनुभव होगा, और संसार के प्रति विरक्ति हो जाए। पूर्ण विरक्ति कब होगा, जाकर के भाव दशा में, बस श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया है। तो जितने करते जा रहे हो उतना ही हो रहा है, हम यही करते जा रहे हैं। इसलिए ये श्लोक की याद करो, भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र चैषत्री को एक काल प्रपद्य मानस तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति यथा अनुघासनम। जितने परिमाण आप भोजन कर रहे हैं उतने परिमाण भूख कम होते जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, सब हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है ये नहीं कह सकते। कम से कम तो तिलक तो लगा रहे, पहले तिलक नहीं लगाते थे हैं? अभी तो तिलक लगाए हैं। डोम कपट है गुरुदेव, डोम कपट है, किसने कहा? ये मायावादी विचार। डोम कपट नहीं है, भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। जो कहते हैं वो मूर्ख है। ढोंग क्या है, कुछ तो कर रहे हो है। हाँ कंठी तो पहने हैं, ढोंग है, कैसे ढोंग है? आप सिर मुड़ मुड़ाया नहीं, दूसरी बात है। किसी कारण से हो, हम निंदा नहीं करते, शायद के समय नहीं हो, जिस कारण से वो नहीं किया, बाहर की चीज तो जरूरत नहीं है कि नहीं, बाहर की चीज तो करना पड़ता है ना। गले में कंठी लगना ही मायावादी हो जाता है। अंतःकरण का भाव है वो प्रधान है ना। अरे प्रधान तो हो गया तो सेकेंडरी तो आ जाए तो प्रधान आएगा। हाँ अंदर से तब आए तो एक बार आ जाएगा नहीं है। तो तिलक लगा बंद कर दो, जब आएगा तब लगाना। वो सब मायावादी के विचार से सहज आदि है, अनुशीलन करो दे। तो विचार होता है उसी है। एक दिन में आप MA PhD कर लेते हैं क्या? तो फिर कितने साल मेहनत करने पर वो
MA PhD हो, डॉक्टरेट हो, जो कुछ भी होता है, अंदर से आया नहीं इसलिए मैं ही करता नहीं, अंदर से कभी आएगा नहीं, बाहर से नहीं करो, करना पड़ता है। शास्त्र विधान दिया गया, शास्त्र विधान है ये, है इसलिए कहते हैं भजिते भोजिते समय आसीले ये देहो छाड़िए, भजन करना पड़ेगा ना। ये सब स्थूल विचार के छोड़ो तुम, ये जॉब मेरा आएगा सब करूँगा, तब तिलक लगाना छोड़ दो, माछ मछली खाओ इधर का, जब आएगा भक्ति जब होगा तब करेंगे, जाओ नरक में जाओ। ये सब स्थूलवादी, ये सब मायावादी विचार है सब, है ये सब विचार तुमको किसने सुना दिया? शास्त्रीय विचार सुनो, है अधिकार के अनुसार करते हो। तिलक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ देखो, नहीं तिलक नहीं करेंगे, जब अंदर से आएगा तब करेंगे, अंदर से कभी नहीं आएगा। है ये तो उपयोगी है, दिखाई देता है कि आईने में कि हाँ तिलक लगाया है, आज लगाया है, सब दिखाई पड़ता है। हाँ दिखाई पड़ रहा है सब। यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, है स्कूल में जाओ तो स्कूल के यूनिफॉर्म आपको करना पड़ेगा, विधान है। ये भक्ति के भी अंग भी कहा गया है, तिलक धारण, ये भक्ति की भी अंग है। आप कहेंगे नहीं जब भक्ति होगी तब तिलक धारण करूंगा, तो ऐसे नहीं। इसलिए भक्ति के 3 स्तर बताए, एक आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा और एक स्वरूप सिद्धा। आरोप में लगाना पड़ता है, हाँ ऐसा उल्टी सीधा मन की विचार छोड़ दो, शास्त्र गुरु के वाक्य का पालन करो बस, है जहाँ तहाँ कथा सुन ले तो बस, जो होगा जो अंदर में आएगा तब करेंगे, अंदर में से कभी नहीं आएगा, बाहर करना पड़ता है। समझ में आ रही कि नहीं? इधर उधर तो कथा सुनते हो, उल्टी सीधी लोग की कथा सुनते हो, जब अंदर में आएगा करेंगे, अंदर में कभी नहीं आएगा। हाँ अपराध क्या करते हैं? वैष्णव अपराध क्या है? वो सेवा भी करते हैं, हरिनाम भी करते हैं, तो उनका भी स्वीकृति बहुत है। हाँ अरे जो अपर वैष्णव निंदा करते हैं, हाँ वैष्णव निंदा करते हैं, वो उस भी सेवा करते हैं, वो भी हरिनाम करते हैं, तो उनको भी नहीं, जो निंदा करते उसको वो उसके लेते नहीं। जो वैष्णव निंदा करते हैं उसके से वो सब बेकार चला जाता है, सेवा भी बेकार, हरिनाम चला जाता है। निंदा करने के, निंदा कौन करता है? और निंदा सब समय थोड़ी होता है, हैं? और दूसरी बात है वैष्णव जो है निंदा वो अपराध लेते नहीं है, ईर्ष्यामूलक करने पर लेते हैं, नहीं लेते नहीं है। हाँ समझे? वैष्णव तो नहीं लेते, पर ठाकुर जी तो लेते हैं, नहीं तो अरे इसलिए तो भगवान तो करे अल्प अपराध है, भगवान नौनय कहार। चैतन्य भागवत पढ़ो, पढ़ता ही नहीं है ना सुनता है। अल्प अपराध, भगवान जो है किसी के अपराध लेते नहीं, अल्प अपराध नहीं लेते, जब देशमूलक होते तब लेते हैं। देशमूलक समझते हो? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे के निंदा आदि करना, तब वो लेते हैं, नहीं तो इसलिए भगवान कार्य चैतन्य भागवत अल्प अपराध भगवान नौलय कहार है। शिव जी के बाद ठाकुर जी के ऊपर चूहा चढ़ जाता है, भगवान क्या कहते चलो, चूहा चढ़ जाता है कि नहीं, तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते ये मूर्ख है, इग्नोर, इसको भगवान उसको दे दे, है कि नहीं? छोटा बच्चा माँ के गोद में टटी पेशाब कर देते हैं, माँ लेते नहीं अब, किंतु वही जब बड़ा हो जाता है माता पिता की कष्ट देता है, तब माता पिता तब भी लेते नहीं है, माता पिता की भी तब भी लेते नहीं,
पर थोड़ा विचार आ जाता है कि इसको समझदारी आनी चाहिए। माता पिता की ये स्नेह जो है तब भी लेते नहीं। वही कथा सुनाते हो ना, क्या कथा सुनाते हो? वो लड़की के साथ प्रेम हो गया कि लड़का के साथ, लड़की कहने लगी भाई तुम्हारे साथ मैं विवाह मैं कर सकती हूँ, यही तुम्हारे विधवा जो माँ है उस माँ के कलेजा मुझे दे सकते हो, हैं? तुम्हारे माँ के कलेजा मुझे लेकर, कलेजा समझते हो कि नहीं, है हार्ट के लेकर के आ दो, माने तुम्हारे माँ के आ दो। वो इतने प्रेम में पड़ गया और वो माँ के कलेजा लेकर के आने लगे, और इतने समय उसके पैर में टक्कर लग गया पत्थर से, और उनके माँ के हाथ कलेजा हाथ में लेकर के आ रहे थे ना, कलेजा नीचे गिर गया, और उससे कलेजा से ये आवाज़ आई, माँ की आवाज़ आई, कहे बेटा जरूर तुम्हारे पैर में अंगूठे में दर्द आ गया है, आओ बेटा, है तुम्हारे पैर में जो चोट लग गया, मैं अपने अंचल को फाड़ करके है और तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। कितना माँ के स्नेह का दे, कहाँ अपराध लिया है? पहला ऑफेंस तो आपको जैसे कि निंदा साधुवाद नहीं करना, ये तो बहुत सीरियस है। करने की क्या जरूरत है? आप करते नहीं तो आप क्यों बार बार चिल्लाते रहो? आप चिंता छोड़ दो सब, आपकी क्या जरूरत है? जो कर रहे वो मरे, आप बार बार एक प्रश्न क्यों रख रहे हो? जो कर रहे वो निंदा कर रहे हो, उसमें आप अभिष्ट क्यों हो रहे हो? वो आपके छोड़ दो, वो आपके विषय नहीं है। लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा, हमको भी निंदा नहीं करते, तब निंदा मत करो, उससे अभिष्ट होने से फिर उनके गुण तुम्हारे पास आ जाएगा, उससे दूर रहो बस, है? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, जैसे कोई लोग वैष्णव का पोशाक पहनते हैं, कंठी तिलक सब कुछ लेके फिर बदमाशी करते हैं, वो मरेगा तो आपके विचार नहीं है, वो दिस इज नॉट योर बिजनेस। वो मरेगा तो आपके क्या, आप ठीक से रहो, आप भजन करो, हैं? वो मरेगा, वो एक दिन वो मर जाएगा, उसके पाप के घड़ा जब पूरा हो जाएगा वो फट जाएगा, वो मर जाएगा, हैं? तो उसके लिए आप चिंता मत करो, कौन क्या कर रहे हैं उसके आप मत देखो। परस्वभाव कर्मणि न निंदति न प्रशंसति, दूसरे की स्वभाव को देख करके चिंता मत करो, वो करे मरे, जो तुम्हारी क्षमता है तब तुम उसको डांटो, नहीं है तो उसे छोड़ दो, करे मरे, तुम्हारे आता क्या जाता है? उससे दूर रहो ना, मरने दो उसको, तुम्हें क्या आता? हाँ अभी तो 9:30 हो गया है, लाइट भी आई नहीं, बत्ती आई नहीं, तो भागवत कैसे जेंटर है? नहीं, जहाँ पर भागवत था वहाँ पर मुझे अपराध नहीं करते, એ લોકો છે ને કઈ જગ્યાએ બંધ રહી લક્ષ્મી તરફ જાહેરાત આપી દી કે આ ટાઈમે આ જગ્યાએ બંધ હશે, આટલા ટાઈમ બંધ હશે, આટલા ટાઈમ બંધ હશે. We always think that I'm doing good, I'm doing something. How then to do self-reflection? Realize. कहते हैं आत्मनिरीक्षण कैसे करें? आत्मनिरीक्षण, If we always निरीक्षण अपने आप को, think everything is okay, so how to reflect on our faults? How to pacify yourself, How to reflect on our faults, because not every time we have to cry. how to see the faults. निरीक्षण जैसे इंस्पेक्शन, अपने आप को कैसे Check कर सकते इंस्पेक्ट हैं। करें कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो आप यू कैन नॉट डिसाइड योर सेल्फ, गुरु विल बी जज हैं? आज
कपड़ा गंदा हो गया जो कपड़ा गंदा पहने पड़ा रहता है ना उसके अच्छा नहीं लगता है, ये उसका अच्छा लगता है। दूसरे के स्मेल आता है ना उसके बाद गुरु जी गुस्सा कम कैसे करें? मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है, बहुत आता है, बहुत। पानी पिया करो ज्यादा पानी पियो तो गुस्सा चला जाएगा। गुस्सा क्रोध है ना, है वो आग के भांति है। आग में क्या चाहिए? पानी पिया तो गुस्सा चला जाएगा। पानी पिया करो, हरिनाम करो, धीरे धीरे ठीक है। गुस्सा किस लिए आता है उसके भी रिसर्च करना पड़ेगा। किस लिए गुस्सा आ रहा है, कारण क्या है? कोई भक्ति विरोधी कार्य करे गुस्सा आ जाता है, वो दूसरी बात होता है। और अपने मन की विपरीत कहीं करे गुस्सा आ जाता है। किस कारण से गुस्सा आ रहा है उसके भी ये करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। एक शब्द की तरह नहीं कर सकते। गुस्सा आने के कारण क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण क्या है? कोई भक्ति के विरोधी काम करे गुस्सा आ रहा है, और कोई दूसरे के कारण अपने इंद्रिय भोग के लिए करे बा मेरा मन की मुताबिक नहीं करे गुस्सा आता है। अच्छा चलो प्रसाद पर चलो। अच्छा आज क्या है, क्या चीज? आज तो सुबह तो प्रोग्राम में है, कैंसिल कर दिया। तो मैं हाँ वो दीदी कैंसिल कर दिया। फिर अच्छा मैं ये बता रहा था, ये 29 तारीख को जो हम हवन करेंगे, अच्छा यहाँ पर हवन करेंगे अच्छा रहता है? तो ये तो आपको पहले नहीं बोला था, हैं? यहाँ करें। उनको मालिक तो अनुमति देंगे नहीं दे? ये तो प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको ये शेक थोड़ा शेविंग करना पड़ेगा। क्या कवर देना नहीं कवर की नहीं वो धूप कहाँ वहाँ आते? करें और यहाँ करें अंदर हाँ बाहर बाहर। हवन बाहर करना पड़ेगा, धूप नहीं आते। मैंने पहले से बोला कि मठ में करो, हाँ अच्छा ये रहेगा अच्छा है। उनके, किंतु इसके सब लोग- हु इज द ओनर ऑफ द हाउस? नो नहीं इधर को वो ऐसे कोई नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम नहीं है। हु इज द ओनर ऑफ द ओनर ये हाउस और नेक्स्ट डोर हाउस सेम ओनर है। हु इज वेयर इज नहीं ये कुछ ऐसे भगवान का कार्य करने में इधर कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। हम उसका घर तो गंदा, हम कब बोलेगा? हम उसका घर गंदा करके दो ही बोलेगा, और नहीं तो हम वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं इज ओके नहीं बड़ी तो ठीक है, तो उधर कर सकते हैं ना, बाहर अंदर तो नहीं होगा, धुआं हो जाएगा। हाँ उसको भी अच्छा लगेगा कि हमारे घर में कुछ अच्छा काम कर हो रहा है। हाँ 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 वो ढक्कन आता है ना बीच में एक पानी का टक्कर टांकी का, अरे बीच में नहीं, उसको छोड़ करके कर देंगे से क्या। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं। हाँ उस दिन 29 तारीख को जो है यहाँ पर 29th ना यहाँ पर हवन करेंगे सब करेंगे, ये अच्छा रहेगा। हैं? वो पता भी चल जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सबको बुला लो, सबको बुला लो। पता भी चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। क्या ये बाहर है ना? शायद तो उधर ही है नहीं? सब यहाँ आएंगे तो यहाँ करना नहीं ठीक बाहर रहेगा। है ना? बाहर में टेबल लगा तो बाहर टेबल लगा करके बाहर वैसे जैसे अरे फिर रात को तो उधर भंडारा है, रात को तो है नहीं। तो फिर 10 बार भंडारा ना ये तो सुबह है ना, यमुना तो यहाँ सुबह ना मॉर्निंग यमुना है ना, इवनिंग तो यहाँ कथा है। सारे लोग आ जाएगा ना? कितने सारे लोग? लोग तो नहीं, उनको अनाउंसमेंट तो करना पड़ेगा।